वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर कोई फार्मा प्रोफेशनल इंडिया में जॉब कर रहा है, काफ़ी फार्मा में एक्सपीरियंस है, अगर वो यूएस से मूव करना चाहता है, यूएसए की फार्मा इंडस्ट्री में मूव करना चाहता है, तो क्या बेस्ट राउट है मूव करने के लिए। ये काफ़ी क्वेश्चन आया था हमारे चैनल पे, और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ वीडियो में, ये अप्लाई करता है और भी एरिया में। अगर आप किसी भी एरिया में हैं, आईटी में भी हैं और काफ़ी टाइम से इंडिया में जॉब कर रहे हैं, यूएस मूव करना चाहते हैं, तो क्या क्या डिफरेंट वे है एंड क्या बेस्ट वे है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्या क्या बात करेंगे वो बता देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार भारती है। मैं यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री में सीनियर साइंटिस्ट हूँ, और मैंने इंडिया से मास्टर एंड पीएचडी किया हुआ है। इंडिया में भी फार्मा इंडस्ट्री में 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस था। देन मैं यहाँ पे पोस्ट डॉक करने के लिए आया, एंड देन ग्रीन कार्ड के बाद मैं इंडस्ट्री में मूव कर गया। और बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ जो किसी को हेल्प करती है। उसमें एक सेक्शन है वीज़ा से रिलेटेड, और जिसका नाम रख दिया हूँ मैं वीज़ा टू यूएसए, इस सीरीज का नाम है। और इससे रिलेटेड सारी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में डालता हूँ, तो उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या वीडियो आपके काम की है। चलिए पहले मूव करते हैं कि अगर जो भी पर्सन इंडिया में है, फार्मा में है, आईटी में, किसी भी प्रोफेशनल एरिया में है, तो उसके मूव करने के क्या क्या बेस्ट वे है। सो नंबर 1 कि आप पहले डिसाइड कीजिए कि आपकी डिग्री क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस के साथ साथ डिग्री क्या है। अगर आप मास्टर हैं तो आपके लिए कुछ और डिफरेंट वे है। अगर आप पीएचडी हैं तो आपके लिए कुछ और एडिशनल वे खुल जाता है। तो अगर आप पीएचडी हैं तो एक रास्ता, आसान रास्ता आप कहेंगे, ये है कि आप यूएसए में कहीं पोस्टडॉक के लिए अप्लाई करें। और पोस्टडॉक पाना इजी होता है कंपेयर टू H1B पाना बेसिकली अगर आपका अच्छा प्रोफाइल एक्सपीरियंस है तो पोस्टडॉक मिल जाएगा। तो कहीं भी आप पोस्टडॉक ले लीजिए, J1 वीज़ा या H1 वीज़ा पे बोलिए उनको, किसी भी वीज़ा पे आप यूएसए आ जाइए, और यहाँ आने के बाद देन आप इंडस्ट्री में ट्रांजिशन करने का वे पा सकते हैं। कैसे कैसे इंडस्ट्री में ट्रांजिशन करते हैं, इसके लिए बहुत सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, और भी बनाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं वो सब। H1 वीज़ा, O1 वीज़ा, सब बहुत सारा डिफरेंट वे है। अगर पीएचडी है तो पोस्टडॉक एक अच्छा राउट है। इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया हूँ कि पोस्टडॉक राउट को कैसे यूज करके लोग इंडस्ट्री में ट्रांजिशन करते हैं, वो देख सकते हैं। तो बेसिकली पोस्टडॉक पाना ईजी होता है, तो लोग आते हैं एंड देन स्लोली स्लोली इनसाइड रह के वीज़ा चेंज करके इंडस्ट्री में ट्रांजिशन कर जाते हैं। बट अगर पीएचडी नहीं है देन क्या क्या डिफरेंट वे है। वन ऑफ द वे है कि आप इंडिया में जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर उसका इंटरनेशनल ब्रांच भी है यूएसए में, तो लोग इंटरनली ट्रांजिशन करते हैं। और काफ़ी सारे आईटी में लोग ऐसे ही आते हैं, इन्फोसिस में या फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस जो है, या बहुत सारी कंपनी में ऐसे ही ट्रांजिशन करते हैं। बट उसके लिए इंडिया में जॉब पाना और बहुत टॉप क्लास का रहना, मैनेजर के साथ आप 4-5 साल बहुत अच्छा सा बिल्डअप किए हो, आपका मैनेजर रिकमेंड करता है, देन आप ट्रांजिशन कर सकते हो। तो आईटी में काफ़ी लोग आते हैं बट मुश्किल है। फार्मा में बहुत सारे लोग को ये ऑप्शन नहीं मिल पाता है, जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होता है। और उसका मल्टीपल रीज़न है कि इंडिया में काम करने का स्टाइल, रेगुलेटरी चीज़ें, बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है। तो काफ़ी फार्मा इंडस्ट्री इंडिया से थोड़ा कम हायर करती हैं, बट ऐसा भी नहीं है, काफ़ी लोग आते भी हैं। दूसरा एक वे रहता है कि आप इंडिया में फार्मा में काम कर रहे हो, बट अगर उसकी ब्रांचेज आउटसाइड है तो आप नेटवर्किंग बढ़ा रहे हो, अपना इंप्रेशन बढ़ा रहे हो, लोगों से कनेक्शन है, और कोई अच्छा कनेक्शन है आपका, तो वो पर्सन आपके लिए प्रमोट करता है आपको, और आपको H1B फाइल करने के लिए कंपनी को बोल सकता है कि नहीं, ये पर्सन बहुत क्वालिफाइड है, मुझे इस पर्सन को हायर करना है अपनी टीम में। तो कंपनी आपके लिए H1 वीज़ा फाइल करती है, और अगर लॉटरी में आप सेलेक्ट होते हैं तो आप आ सकते हैं। बट डायरेक्टली आप सोचो कि जॉब निकली है और उसमें अप्लाई करें और फिर आपको H1B के लिए कोई स्पॉन्सर करे, ये बड़ा मुश्किल है। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, 500 एप्लीकेशन डालोगे, एक भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ऐसा भी होता है। तो रैंडम जॉब अप्लाई करना इंडिया से और ये सोच के कि मुझे कोई कॉल करेगा, बहुत मुश्किल है। आपको बहुत अच्छा सा नेटवर्क बनाना पड़ता है, और आपको ये शो अप करना पड़ता है कहीं ना कहीं कि मैं बहुत नॉलेजफुल हूँ और मैं उनकी टीम के लिए रियली काम कर सकता हूँ बहुत अच्छा। तो किसी को लग गया, बिलीव कर लिया आप पे, तब आपको H1B फाइल करने के लिए करते हैं। तो ये भी वे है, बट बहुत कम लोग आते हैं। दो मोस्ट कॉमन और इजीएस्ट वे है, और चांसेस इसमें आने का ज़्यादा रहता है। एक तो अगर बोला कि अगर आप पीएचडी हैं तो पोस्टडॉक का राउट अपना के आ सकते हैं, वो बहुत अच्छा वे है और चांसेस उसमें बहुत हाई रहता है।
सेकेंड जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप यूएस में कोई मास्टर प्रोग्राम ज्वाइन करें पढ़ाई के लिए। आप कोई भी मास्टर प्रोग्राम या जिसमें भी इंटरेस्ट है वो ज्वाइन करें एंड स्लोली उससे ट्रांजिशन करें। और उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है इस पे डिटेल में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द वेरी अच्छा वे है। थोड़ा कॉस्टली है, टाइम टेकिंग है, बट इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर सही से आप सेलेक्ट करते हैं कोर्सेज, सही से आप चूज करते हैं स्ट्रेटजी और अपना फ्यूचर प्लान करके करते हैं, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव एंड अच्छा वे रहता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग फार्मा का, कि अगर कोई पर्सन इंडिया में काम कर रहा है। अब फार्मा में भी बहुत सारा सेक्टर होता है, कोई ड्रग डिस्कवरी में काम कर रहा है, कोई ड्रग प्रोडक्ट में काम कर रहा है, ड्रग प्रोडक्ट में भी कोई प्रोडक्शन में है, कोई रॉ मटेरियल में है, कोई क्वालिटी कंट्रोल में है। क्वालिटी कंट्रोल में भी बहुत सारे रेगुलेशन है, पैकेजिंग में कोई है, या फिर कोई एपीआई एरिया में काम कर रहा है। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। कहना चाह रहा हूँ कि आप फार्मा में भी किस सेक्टर में काम करना चाह रहे हैं और किस सेक्टर में आपको जाना है। तो सपोज दैट कि आप ड्रग सब्सटेंस में या ड्रग प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कोई रिलेटेड कोर्स चूज कीजिए। जैसे मास्टर इन रेगुलेटरी साइंस में कुछ चूज किया, जिसमें बहुत सारा फार्मा से रिलेटेड रेगुलेशन के बारे में पढ़ाई होती है। तो वो जो आपका फार्मा का एक्सपीरियंस है और उसके साथ मास्टर इन रेगुलेटरी साइंस का एक्सपीरियंस ले लिया, तो आपको एडेड वैल्यू हो जाएगा, तो कभी वो नुकसान नहीं करेगा। तो और 2 साल जो आप यूज करेंगे फार्मा मास्टर कोर्स के लिए, जो 2 साल स्पेंड करेंगे, उसका यूज होगा, प्रॉपर यूज होगा, और आपकी एक्सपीरियंस के साथ साथ वो आपकी और वैल्यू बढ़ाएगा। तो एक तो ये हुआ कि आप प्रॉपर कोर्स चूज कीजिए कि आप किस एरिया में हैं, आगे 5-10 साल बाद किस एरिया में जाना है, उससे रिलेटेड कौन सा कोर्स चूज करें जो और एडअप करे। और आप कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं चूज की, अगर पैसा बचाना है तो आप छोटी यूनिवर्सिटी चूज कीजिए, बट काफ़ी अच्छे जगह पे भी ठीक ठाक पैसे में मिल जाता है। अगर कोई फार्मा प्रोफेशनल इंडिया में है, ठीक ठाक पैसे कमा रहा है, तो जैसे यहाँ पे बोस्टन में एक नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी है, उसमें मास्टर इन रेगुलेटरी साइंस का जो कोर्स का फ़ी है वो 37,000 है। तो 37,000 में आपका पूरा ट्यूशन वगैरह का सब कुछ 2 साल का हो जाता है। बात आई रहने खाने पीने की, तो आप उसमें रहने खाने पीने का आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं रह के। बहुत सारे लोग 20 घंटा पार्ट टाइम जॉब अलाउड होता है, 20 घंटा पर वीक। तो काफ़ी उसमें आप खर्चा निकाल सकते हैं रहने का। आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना चाहते हैं तो गैस स्टेशन, रेस्टोरेंट वगैरह में आप अनऑफिशियली भी और थोड़ा सा काम कर सकते हैं। तो आप मेहनत करेंगे तो उससे पैसा भी निकाल सकते हैं, और एक कोर्सेज इतना हार्ड नहीं होता है। आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन है तो इस कोर्सेज को करना आपके लिए ईजी रहेगा। 2 साल का कोर्स आप 1.5 साल में, 1.25 साल में भी फिनिश कर सकते हैं अगर ज़्यादा एफर्ट डालेंगे तो आपको एक चूज करना है कि पैसा कितना खर्च करना है। तो छोटी यूनिवर्सिटी भी अच्छा रहती है, वो बड़ी यूनिवर्सिटी भी टारगेट करना चाहिए एरिया जिधर ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। जैसे बोस्टन हुआ, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी हुआ, फिलाडेल्फिया एरिया हुआ, फिर बोस्टन सैन डिएगो, सैन फ्रांसिस्को, ये सब एरिया हुआ। बट कहीं भी आप छोटी यूनिवर्सिटी में भी जाओ, पैसा सेव करना है तो मेहनत करो, वहाँ पे ज़्यादा ईजी रहता है करना। जब ये प्रोग्राम सब सेलेक्ट करते हैं हम लोग, तो उसमें एक चीज़ और ध्यान देने की वाली बात होती है कि जो भी प्रोग्राम हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो स्टेम ओपीटी प्रोवाइड करता हो। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जितने भी साइंस वाले प्रोग्राम हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले। तो स्टेम ओपीटी का मतलब है कि उसमें कोई भी डिग्री करते हैं तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो जब 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा तो एटलीस्ट 3 साल आपको हेडेक नहीं है, और 3 साल में H1B होने का चांसेस भी ठीक ठाक रहता है। प्लस आपके पास इंडिया का ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, इंडिया का एजुकेशन है, और यहाँ पे मास्टर कर लिए हैं, तो वो जो फार्मा का एक्सपीरियंस है इंडिया का ना, उसको बहुत कंसिडर करते हैं लोग। तो नॉर्मल कोई पर्सन आया है और वही कोर्स करके ओपीटी लिया है, और आप ऑलरेडी फार्मा का एक्सपीरियंस लेके वो कोर्स लिए हैं, तो आपका सेलेक्ट होने का, आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ठीक ठाक रहता है। तो इजीली आप मिल जाओगे, और एक पहली कोई भी छोटी मोटी जॉब पकड़ लो, फिर इसके बाद आप रेपुटेशन बना लेते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, तो इमीडिएटली आपको लोग हायर करते हैं। जब आप मास्टर करने आए हैं तो एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप प्लान कीजिए कि हम जा रहे हैं मास्टर करने, तो मेरा क्या प्लान है, 2 साल बाद क्या करना है, उसका अभी से तैयारी कीजिए। आप कोर्स कर रहे हैं, अपना लिंक्डइन स्ट्रक्चर कीजिए अच्छे से, लिंक्डइन में आप नेटवर्क बढ़ाइए,
बढ़ाइए, यूएस का बढ़ाइए, रिक्रूटर का नेटवर्क बढ़ाइए, किस एरिया में जॉब खोज रहे हैं उसी एरिया में अपना लिंक्डइन पूरा फोकस किए रहिए, अपना सर्च हर एक चीज़। और नेटवर्क बढ़ाए हैं, रिक्रूटर्स नेटवर्क बढ़ाए हैं, इस एरिया में फोकस हैं, लिंक्डइन, अच्छा सीवी बनाना और सब कुछ बना है। तो जैसे आपको मतलब ओपीटी मतलब मिलता है मास्टर के बाद, आप इमीडिएट जॉब मिलने में इजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें 3 महीना ही टाइम रहता है। आप 3 महीने में जॉब खोजना है। 3 महीने में जॉब नहीं भी मिली तो यूनिवर्सिटी काफ़ी सपोर्ट करती है। यूनिवर्सिटी कुछ लोकल पोजीशन अपने ही यहाँ दे देते हैं रिसर्च लैब में, और फिर बोल देते हैं कि रिसर्च लैब में काम करते रहो, कम सैलरी रहती है बट एटलीस्ट आप रह सकते हो, एंड जब तक जॉब नहीं मिलती है। जैसे जॉब मिलती है आप ट्रांजिशन कर जाते हो इंडस्ट्री में। तो अगर आप बहुत स्ट्रेटजिक प्लान करें तो अच्छे से मिल जाती है। जो भी कोर्स कर रहे हैं मास्टर में, आईटी में या फार्मा में या जिस भी प्रोफेशन में आप जो कोर्स कर रहे हैं, हर एक कोर्स में अगर बोस्टन जगह पे हैं, अच्छी जगह पे हैं, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है कि एक कोऑप का ऑप्शन रहता है। कोऑप क्या पोजीशन होती है कि जब आप मास्टर कर रहे हैं उसी टाइम पे आप सर्टेन टाइम लेके 3 महीना 6 महीना, कई जगह कोऑप अलाउड नहीं होता है। जनरली क्या होता है 6 महीना टाइम लेके आप जाके इंडस्ट्री में फुल टाइम काम करोगे, यूनिवर्सिटी अलाउ करती है और उसका पैसा मिलता है आपको। तो ये करिकुलम का पार्ट होता है, बट कई बार मास्टर में अलाउड नहीं होता है, बट कुछ इंटर्नशिप की तरह शॉर्ट टर्म के लिए अलाउड होता है, या कोई एक्सटर्नल प्रोजेक्ट आपको करना होता है, ये अलाउड होता है। तो जब उसमें आप रियल इंडस्ट्री में अप्लाई करते हो इंटर्नशिप के लिए, उस प्रोग्राम के लिए, आपको पैसा कम मिलता है या तो नहीं मिलता है, बट एटलीस्ट जब रियल वर्ल्ड में जाके काम करते हो, अच्छे से काम कर सकते हो, तो कनेक्शन बन जाता है। जैसे वो कनेक्शन बन गया तो फिर आप क्या होता है कि जॉब मास्टर कंप्लीट करने के बाद इमीडिएटली आप जॉब चेंज कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि वो सारा नेटवर्क हेल्प करता है। और जैसे मैं फार्मा में हूँ तो फार्मा का काफ़ी नॉलेज है, तो इसमें मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे यहाँ का जो कोर्स है मास्टर इन रेगुलेटरी साइंस का, उसमें आप जब करते हो और आप फार्मा की एक्सपीरियंस है, तो आपका जो एरिया है, जॉब एप्लीकेशन का एरिया है या जो, वो और ब्रॉडर हो जाता है। ब्रॉडर से जॉब की स्कोप ज़्यादा हो जाता है। तो वो कोर्स करने के बाद आप क्लिनिकल ट्रायल वाली एरिया जो में रहती है उसमें भी घुस सकते हैं। जो नई नई कंपनी अपने मालिक्यूल को क्लिनिकल ट्रायल में ले जाती हैं, उस एरिया में घुस सकते हो। क्वालिटी एश्योरेंस एरिया में घुस सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल में भी आप घुस सकते हो। और जितनी भी रेगुलेटरी रिलेटेड है फाइलिंग में, जितने लोग जो कंपनी अपनी फाइलिंग करती हैं फर्स्ट टाइम, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग जो बोलते हैं हम लोग, IND, तो वो सब एरिया में घुस सकते हो। और आपका एक्सपीरियंस है उसी एरिया में, उसी एरिया से रिलेटेड मास्टर कर लिया है, तो आपका चांसेस बहुत अच्छा हो जाता है। तो बहुत ये काफ़ी इफ़ेक्टिव वे है। ईजी तो नहीं कहेंगे, काफ़ी इफ़ेक्टिव वे है। आने का सक्सेस रेट इसमें बहुत अच्छा है, बट इसमें पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, आपको पढ़ाई भी करना पड़ेगा। और कुछ लोग भाई बोलते हैं कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जॉब इंडिया से नहीं मिल रहा है, इंडिया में काम कर रहा हूँ, कैसे जॉब मिलेगा। सो आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। आप बहुत सारे वीडियो और यूट्यूब वीडियो, बहुत वेबसाइट हैं, इस पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहती है, और इससे रिलेटेड कई सारा वीडियो बनाए हैं, उसको भी आप देखिए। तो रेंडमली कोई अगर इंडिया में रह के रेंडमली ओपन जॉब पे एप्लीकेशन डाल रहा है, लिंक्डइन पे, Indeed.com पे, जितनी भी जॉब वेबसाइट है, तो उस पर आप रेंडमली एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो आना बड़ा मुश्किल है। वो लोग जिस तुरंत समझ जाते हैं इनके पास वीज़ा नहीं है, इनका जो लोकेशन है इंडिया का है, तो उसको एंटरटेन नहीं करते हैं। बट एक बार यहाँ पे आ गए हैं, आपको OPT मिल गया है, तो कोई भी हायर करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि 3 साल ही तो कोई ज़रूरत नहीं है, 3 साल तो काम करेगा। और पहले साल देखते हैं कि अच्छा काम कर रहा है, इसका H1 फाइल कर दो। पहले साल में नहीं हुआ तो दूसरे साल में हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्प करेगी, जितने लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, या जो लोग भी ट्रांजिशन करना चाहते हैं, इंडिया टू USA इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उसके लिए हेल्प करेगी। मैं बता दूं, मैं वीज़ा पे कम वीडियो बनाता हूं, क्योंकि वीज़ा के जो रूल रेगुलेशन ऑलवेज चेंज होते रहते हैं। तो मैं एक गाइड करने की कोशिश करता हूं, कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। बाकी अगर आप आना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा बैठिए, रिसर्च कीजिए इंटरनेट पे, देयर इज़ सो मेनी वे। आप बैठ के समराइज़ कीजिए और यू विल फाइंड योर वे। अगर लगता है कि आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं ट्राई करता हूँ कि सारे क्वेश्चन का जवाब दूँ। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।